अरे क्या बात है। आज दुकान खुली तो है, लेकिन है कोई भी नहीं। और श्यामलाल चाचा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इस दुकान पर काम करता हूँ। शायद तुम अभी नए नए आए हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि श्यामलाल चाचा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो कहीं गए हुए हैं? नहीं भाई, अब ये दुकान मेरी है। उन्होंने कल शाम को ही दुकान मुझे बेच दी है। क्या? उन्होंने दुकान बेच दी है? लेकिन अभी कल तो मैं दुकान पर आया था और शाम को ही दुकान बंद करके घर गया था। तब तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन कल ही मुझे उन्होंने ये दुकान बेच दी थी। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया जो श्यामलाल चाचा ने अपनी दुकान बेच दी? मुझे चलकर पता लगाना होगा। चाचा, मैं दुकान पे गया था और मैंने वहां किसी और को ही देखा। और फिर मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि आपने कल शाम को दुकान बेच दी है। हाँ बेटा मोहन, मेरी कुछ मजबूरियां थी जिनके चलते मैंने अपनी दुकान बेच दी। बेटा मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें बताने का समय भी नहीं मिला। अब तुम अपने लिए कोई और ही काम ढूंढ लो। चाचा जी, क्या बात है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कारण था जिसकी वजह से आपको अपनी दुकान इतनी जल्दी और बिना किसी को बताए हुए बेचनी पड़ गई? मोहन बेटा, मेरी कुछ मजबूरियां थी जिनके कारण मुझे बिना किसी को बताए हुए अपनी दुकान बेचनी पड़ गई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा। आज के 2 साल पहले मैंने बैंक से काम शुरू करने के लिए लोन लिया था, जिसे मैं समय से भर नहीं पाया। मुझे कल शाम को ही बैंक से नोटिस मिला था कि अगर आज मैंने पैसे नहीं भरे तो मेरे घर की नीलामी हो जाएगी। इसीलिए मुझे दुकान को बेचना पड़ा। बेटा मुझे माफ करना, अब तुम कहीं और काम ढूंढ लो। सब समय का खेल है, इसका भी कुछ पता नहीं होता। कब किसे क्या हो जाए, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। अब श्यामलाल चाचा को ही देख लो, कितनी बेकार हालत हो गई है। अजी क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? क्या हुआ? आप काम पर तो गए थे ना? हाँ लता, मैं काम पर गया जरूर था, लेकिन श्यामलाल चाचा ने अब वो दुकान बेच दी है। मुझे जब पता चला तो मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। जब मैंने उनसे दुकान के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ उधारी होने के कारण उन्होंने दुकान को बेच दिया, और मुझे ये भी कहा कि मुझे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। जी अब हमारा क्या होगा? अगर आप काम नहीं करोगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो लता, मैं कल कहीं और काम की तलाश में जाऊंगा। शायद कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाए काम। चिंता की ही तो बात है जी। अब देखो ना, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरने का समय आ गया है। और आपको तो पता ही है कि अगर बच्चों की फीस नहीं जमा होगी तो स्कूल वाले पेपर नहीं देने देंगे बच्चों को। हाँ लता, ये बात तो सही है। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं लता, मैंने पूरी कोशिश की, हर जगह काम की तलाश में भटका, लेकिन कहीं किसी भी जगह मुझे काम नहीं मिला। कोई बात नहीं जी, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। चलिए, आज मैंने आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। अरे वाह लता, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू हो। जी, आप भी ना। मैंने इसमें कुछ इतना भी अच्छा मसाला नहीं डाला है, जो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी हो। सच में लता, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। लता, इस बिरयानी से मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें? देखो, तुम्हें बिरयानी बनानी आती है और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। तो मैं सोच रहा हूं कि हमें अपना बिरयानी का एक स्टॉल शुरू करना चाहिए। अरे हाँ, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। वैसे आपका सच्ची में कोई जवाब ही नहीं। अजी सुनते हो, कहाँ पर हो आप? थोड़ा जल्दी कीजिए, काम पर भी जाना है ना आपको। हाँ लता, आया बस 5 मिनट और। मैंने बिरयानी तैयार कर दी है। चलो अब जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ, इन्हें बेचने भी तो जाना है आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी भाग्यवान। बिरयानी ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म बिरयानी। अरे भाई, कैसे दी बिरयानी? 30 रुपए की फुल प्लेट और 15 रुपए की हाफ प्लेट। ठीक है, फिर एक हाफ प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह भाई, क्या मजेदार बिरयानी थी। यार सच बताना, तुमने इसमें कुछ खास मिलाया है क्या? सच में बहुत ही बढ़िया बिरयानी थी। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी भी नहीं खाई है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी बीबी बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। जो भी हो, लेकिन आपकी बिरयानी खाकर तो सच में मजा ही आ गया। भैया जरा एक फुल प्लेट बिरयानी लगा देना। आज तो काम करते हुए दोपहर हो गई और अब मुझे भूख भी बहुत ही जोरों की लगी है। भैया आपकी बिरयानी खाकर तो मन खुश हो गया। अच्छा, कितने रुपए हुए आपके? जी, 30 रुपए हो गए आपके। अरे लता, अरे ओ लता, कहाँ हो यार? अजी आई। मैं रसोई में हूँ, बस 5 मिनट रुकिए। क्या हुआ जी? आप तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। क्या मिल गया है आपको? लता, खुश होने की ही तो बात है। तुम्हें पता है, आज पहले ही दिन मैंने पूरे 850 रुपए की बिरयानी बेची है। और तुम्हें पता है, जो भी बिरयानी खाने आ रहा था, बिना तारीफ किए नहीं रह पा रहा था। जिसे देखो वही सब बोल रहे थे कि क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। सच में? जी, लोग ऐसे ही कह रहे थे। क्या सच में इतनी स्वादिष्ट थी बिरयानी? हाँ लता, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी तुमने। और अगर हमारा काम ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हमारे पास किसी भी चीज की कमी ही नहीं होगी और हम बहुत ही खुश रहेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब कुछ अच्छा सा खिला दो मुझे। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। लता, थोड़ा जल्दी करो भाई, पता है ना कि आज मुझे जल्दी जाना है। जी, बस थोड़ी देर और फिर थोड़ी देर बाद मोहन बाजार में बिरयानी बेचने के लिए चला जाता है। बिरयानी ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म बिरयानी। जी, आ गए आप।
रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लता, आज तो सच में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। आज तो मुझे सच में बहुत ज्यादा थकान हो रही है। मैं जा रहा हूँ आराम करने। इतना कहकर फिर मोहन आराम करने के लिए चला जाता है। और भाई मोहन, क्या हाल चाल है? सुना है आजकल तुमने बिरयानी बेचने का काम शुरू कर दिया है। हाँ यार मोहन, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बिरयानी पूरे बाजार में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बिरयानी है। आखिर ऐसा भी क्या डालते हो उसमें? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं डालता हूँ। हाँ, वो बात और है कि तुम्हारी भाभी कुछ ज्यादा ही अच्छी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। अच्छा, तो ये बात है। बिरयानी का सारा स्वाद भाभी ही के हाथों से बनने के बाद आता है। इतना कहकर फिर मोहन वहां से चला जाता है। अरे यार, हरिया देख रहा है। आजकल तो इस मोहन के भाव ही बदल गए हैं। हाँ यार, सच में आजकल मोहन के तो हाव भाव ही नहीं मिल रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूरे बाजार में सबसे ज्यादा मोहन की ही दुकान पर लोग इकट्ठा होते हैं। हरिया, चलो फिर कल हम दोनों भी मोहन की दुकान पर चलते हैं और एक बार मोहन के यहाँ की बिरयानी का स्वाद लेकर देखते हैं। इतना कहकर फिर मदन और हरिया दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन दोनों मोहन की दुकान पर बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे भाई मोहन, हमें भी खिला दो आज अपनी दुकान की गर्मा गर्म बिरयानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, बस एक मिनट। फिर मोहन हरिया और मदन को बिरयानी खिला देता है। अरे वाह यार मोहन, सच में तुम्हारी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मानना पड़ेगा, सच्ची में भाभी के हाथों के स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ मदन, वो तो है। लता सच में बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाती है। और इसी तरह से मोहन बिरयानी की दुकान चलाते हुए जीवन में आगे बढ़ जाता है और फिर कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अब मोहन और उसका परिवार बहुत ही खुश था।